कि इन इन अक्टूबर इमरान खान को कोई 20-25 साल कैद और हो जाएगी। 9 मई के वाकयात के ट्रायल डे टू डे बेसिस पे शुरू हो गए हैं, उनमें सजाएं हो जाएंगी, साइफर में सजा हो जाएगी। तो मुझे तो उन्हें को 8-10 सजाएं और होती बाय अक्टूबर एंड मिड नवंबर नजर आती हैं। गवर्नमेंट का जो मैंडेट है वो इलेक्शंस कराना है। यूएन जनरल असेंबली इजलास में जाना था, बिल्कुल ठीक है। उससे पहले पेरिस रुकना था, उसके बाद बरतानिया जाना था, बरतानिया के बाद आई डोंट नो ये अनाउंस्ड था, ये स्केजुअल्ड था कि उसके बाद फिर आपने जद्दा जाना था। तो आपको लगता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो उसका मैंडेट है कि इलेक्शंस कराने आपने विद इन 90 डेज वैसे तो कराने थे और फिर डीलिमिटेशंस रास्ते में पड़ गई, वो उस तरफ भी फोकस्ड है? इलेक्शन कराना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। इलेक्शन निगरान हुकूमत में इलेक्शन में सहूलतकारी करनी है। जी। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल देना है। पैसे इलेक्शन कमीशन को पहुंच चुके हैं, उसके लिए सिक्योरिटी का इदारे देनी है। लेकिन मैं नहीं समझता कि हम आईनी तौर पर इलेक्शन कराना को काकड़ की जिम्मेदारी है या निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी। इलेक्शन कराना इलेक्शन तो कमीशन की प्राइम जिम्मेदारी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सुबह है सर गेट फिर केयर पे टेकर गवर्नमेंट की? हुकूमत चलाना, पाकिस्तान को रन करना उनकी जिम्मेदारी है। जब तक कोई नई हुकूमत नहीं आती, पाकिस्तान ने एज अ रियासत एक काम तो करना है, दुनिया के साथ भी चलना है, मुल्क ने भी चलना है। क्या करें, जब तक इंतखाबात नहीं होते मुल्क को ताला लगा दें कि जब तक नई हुकूमत नहीं आएगी पाकिस्तान बंद है, ना दुनिया से बात करेगा ना दुनिया इससे बात करे। ये बिल्कुल हमने इसको ताला लगा दिया इलेक्शन तक भी। दुनिया एक यूनिक सा हमारा तरीका है निगरान गवर्नमेंट बनाने का, जो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं होता कि कोई मुल्क हुकूमत के बगैर ना हो, और कहीं ऐसा भी नहीं होता कि कोई हुकूमत कह दे कि मैं बड़ी बेख्तियार हुकूमत हूँ, आप मुझसे बात ना करें। देखें, मैं आलमी सियासत में इस वक्त कोई किरदार नहीं अदा कर सकती क्योंकि मैं निगरान हूँ। आप पाकिस्तान से इस वक्त बात ना करें क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमत नहीं है। लेकिन मुजफ्फर साहब, पाकिस्तान कहीं ये भी तो आइसोलेट नहीं हो होता जाएगा सर, इंटरनेशनल। ये भी तो नहीं होता कि कहीं केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर इस तरह के स्टेटमेंट्स दे जिससे इम्पार्शियलिटी का एलिमेंट जाता रहे, कि आप ये कहें कि फलां इलेक्शन लड़ेगा, फलां पॉलिटिकल बैटलफील्ड में होगा, ग्राउंड में होगा, फलां नहीं होगा? देखिए, उन्होंने एक कानूनी पोजीशन एक्सप्लेन, पहली बात तो ये है कि ये बात उन्होंने गलत की है कि किसी के इलेक्शन में होने या ना होने से इलेक्शन की शफाफियत का ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन की शफाफियत किसी फर्द या किसी सियासी जमात के गिर्द नहीं होती। हम्म। पहली बात है, मैं नहीं समझता ये कोई गलत बात है, ये फैक्चुअली ठीक बात है। सुबह एक सियासी जमात इलेक्शन ना लड़ने का ऐलान कर दे, मसलन 2008 में ये पीटीआई ने बहुत सारी जमातों ने बाइकाट कर दिया था इलेक्शन का, तो क्या वो इलेक्शन शफाफ नहीं थे? तो कोई भी सियासी जमात किसी भी वक्त बाइकाट का ऐलान कर सकती है, इलेक्शन में हिस्सा ना लेने का ऐलान कर सकती है। चूंकि उसने बाइकाट कर दिया लिहाजा वो इलेक्शन शफाफ नहीं रहेगा। या किसी फर्द को अदालत ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, उसको नाअहल कर दिया है, तो उसके वो नहीं है तो क्या इलेक्शन शफाफ नहीं होगा? उन्होंने कोई गलत बात की है। फैक्चुअल बात है कि मुल्क के इंतखाबात ना किसी फर्द ना किसी सियासी जमात के मरहून मिन्नत हैं शफाफियत के लिए। शफाफियत का अपना एक निज़ाम है और वो होना चाहिए। तो आप कोई एनआरओ मिलते हुए देख रहे हैं वैसे एट दिस पॉइंट इन टाइम चेयरमैन पीटीआई को? नहीं, वो जो नो वे। वो जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने मदर ऑफ ऑल डील्स की बात की, इज इट पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन टाइम? शायद हकान अब्बासी, मुशाहिद हुसैन, इन सब की पॉलिटिकल इनिंग मुस्लिम लीग नून में ख़त्म हो गई है और उन्हें नज़र आ रहा है कि आगे उनका मुस्लिम लीग नून से कोई रास्ता नहीं बन रहा। ये नए चौधरी निसार हैं मुस्लिम लीग नून के, तो वो अब अपने लिए अगले रास्तों की तलाश में है मुस्लिम लीग नून से। तो ये मदर ऑफ डील मुझे तो इलेक्शन से पहले नज़र नहीं आती। मुझे तो लगता है कि इन इन अक्टूबर इमरान खान को कोई 20-25 साल कैद और हो जाएगी। 9 मई के वाकयात के ट्रायल डे टू डे बेसिस पे शुरू हो गए हैं, उनमें सजाएं हो जाएंगी, साइफर में सजा हो जाएगी। तो मुझे तो उन्हें को 8-10 सजाएं और होती बाय अक्टूबर एंड मिड नवंबर नजर आती हैं, और फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल आता नजर आता है। और अक्टूबर में मियां नवाज शरीफ की वापसी भी आपको नविश्ता दीवार नजर आ रही है? जी जी, उस मुझे नहीं लगता यहाँ से उन्हें चाहे गिरफ्तार होना पड़े, जेल जाना पड़े, कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, वापसी उनसे अब वो अगर अगर उन्होंने अब नहीं वापस आए तो फिर कभी नहीं आए। और क्या यह तासुर दुरुस्त है कि इंतखाबात भी मियां नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत हैं? नहीं, इंतखाबात अपनी जगह मौजूद है, वो किसी फर्द की वापसी ना वापसी के मरहून मिन्नत नहीं है।
तो ये जो बयानिया अब बनता हुआ नजर आ रहा है कि 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ बयानिया बनाया जाए और लोगों को बताया जाए कि 9th ऑफ मई इंसिडेंट किसने कराया, मास्टरमाइंड कौन था, और साथ ही इकोनॉमी की बात की जाए, तो दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इलेक्टोरल नैरेटिव बाय पीएमएलएन। देखिए, इसमें विनिंग पोस्ट भी है ना। 9 मई के मुलजमान को इलेक्शन से पहले सजाएं हो जाएंगी। आप ये मुतालबा करें और सजाएं हो जाएं तो आप कहेंगे कि हमारी जीत है। मतलब इमरान खान को भी 9 मई के वाक़यात में सज़ा हो जाएगी और उनकी आधी सियासी जमात को भी सज़ाएं हो जाएंगी जो सारे पकड़े हुए हैं, और वो 9 मई के मिलिट्री कोर्ट से भी सज़ाएं हो जाएंगी और दहशतगर्दी की अदालतों से भी सज़ाएं हो जाएं, तो वो लोग इलेक्शन तो नहीं लड़ेंगे। तो आपका मुतालबा तो माना गया। आप कह सकते हैं कि हमारी कामयाबी हो गई और हम देखें, हमने कहा था 9 मई के मुलज़म नहीं होंगे, और साथ इकोनॉमिक रोड मैप दें। इस जैसे नवाज शरीफ, इमरान खान कहता था कि पहले एहतसाब फिर इंतखाब, किसी चोर को इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा, और नवाज शरीफ की नाअहली ऑन द कार्ड्स थी। तो फिर इसमें सक्सेस तो नज़र आती है कि जब आप कहेंगे कि 9 मई के मुलजमान को हम सज़ा नहीं लड़ने देंगे और उनको सज़ाएं हो जाएं इलेक्शन से पहले, तो आपको नज़र तो आएगा कि आपके मुतालबा मंजूर हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये तो लोकल लेवल पे अरेंजमेंट हो रही है, और ये 2 से 3 महीने में वैसे हो जाएगा। ये 2 से 3 महीने इलेक्शन से पहले पहले ये सजाओं और जजाओं वाला मामला ये सब कंप्लीट हो जाएगा। सजाओं वाला मामला मुझे लगता है बाय एंड अक्टूबर या स्टार्ट ऑफ नवंबर, इलेक्शन शेड्यूल आने से पहले ही हो जाएगा मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद जो मतलब ये दो धारी तलवार है ना, एक तरफ तो ये आपने अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को कॉर्नर करना है इस तरह से, दूसरी तरफ इकोनॉमिक फ्रंट है। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है और कहीं ना कहीं वो गारंटीज नवाज शरीफ के लिए इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से भी हैं? मैं नहीं मानता कि कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अब सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल फोर्स के पीछे नहीं खड़ी होती। ये पॉलिटिकल फोर्स की डीलिंग वीलिंग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का इंटरनल अफेयर रह गया है। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ गई है कि हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करनी है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है। जब कोई पॉलिटिशियन लार्जर देन पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा तो फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उससे बात करेगी। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसे सियासी क़यादत मौजूद है जिसके ऊपर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ पड़े, उसके लिए मुझे नहीं लगता। अच्छा, अब वो ज़माने नहीं है जो 2007 में था, ये जिस वक्त अमेरिका या बरतानिया के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं वो बीच में पड़े हुए थे और उस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आमद भी और फिर मियाँ साहब की आमद भी उस तरह से हुई थी। और अब ये तासुर मिल रहा है कि लंदन से पाकिस्तान आने से पहले पहले एक पड़ाव सऊदी अरेबिया के अंदर भी होगा, या मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे मियाँ नवाज शरीफ साहब। तो ये सब आपको लगता है ज़ेब दास्तां के लिए? नहीं, अगर पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हो तो वो भी उनको लिफ्ट कराएंगे। अगर ये लग रहा उन्हें, ये जेस्चर हो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ चलने के लिए तैयार है, तो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से को ज़रूर लिफ्ट कराएंगे। ऐसी कौन सी तो बात ऐसा है? ही है क्या कि हवाओं का रुख वाकई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब है? अभी तो वही ब्लू आइट लग रहे हैं हमें। देखें ना जी, अगर पीटीआई नहीं है और अगर पीपल्स पार्टी, देखें इस वक्त अगर मैं आपके साथ इंतखाबी सियासत का एक जायज़ा लूँ तो 4 सूबों में इंतखाब होना है जी। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में एक सीट भी नहीं है। मतलब ना यूसुफ रजा गिलानी, ना कायरा, ना रायजा परवेज अशरफ, कोई भी अपनी सीट जीतने की पोजीशन में नहीं है और उनको कहीं से एडजस्टमेंट भी अवेलेबल नहीं है। लिहाजा पंजाब तो वो वॉश आउट होते नज़र आ रहे हैं। पहले 7 सीटें एमपीए की थी, अब तो कह रहे हैं कोई 2 भी हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा, उसके बाद हम केपी में आ जाते हैं। केपी में मुस्लिम लीग नून के पास तो फिर अपना एक एलआई जेयूआई मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई एलआई मौजूद नहीं है केपी में जिसके साथ वो कहें जी कि वो हमारा इत्तेहादी है। तो वो उन्होंने अभी तक एएनपी के साथ भी इत्तेहाद नहीं किया है। पीटीआई अपनी जगह मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी है वो भी पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रही। तो मुझे तो पीपल्स पार्टी का केपी में भी कोई ज़्यादा बहुत बड़ा चंक आता नज़र नहीं आता। बलूचिस्तान में वो जो विनिंग हॉर्सेज हैं, जो सरदार हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने में नाकाम हुए। जाम कमाल वगैरह ने नून लीग को सिलेक्ट किया, मालिक वगैरह भी नून लीग के साथ जाना चाहते हैं। सेम इज द केस सिंध। तो इसलिए पीपल्स पार्टी मुझे पॉलिटिकली आइसोलेटेड नज़र आती है। अब अगर पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो कुछ 100 सीटें जीत ले, 110 सीटें जीत ले, यानी आप ये समझते हैं कि देयर इज नो अदर वाइटल अपॉर्चुनिटी अदर देन पीएमएलएन?
प्रैक्टिकली तो यही लगता है, क्योंकि एमक्यूएम भी पीएमएलएन के साथ जाना चाहती है, जेयूआई भी जाना चाहती है, बलोच कॉम्प्रेस भी जाना चाहते हैं, और बाकी लोग भी जाना चाहते हैं। तो उनका एक वाइडर अलायंस भी, मुझे ठीक। नेशनल अलायंस भी नजर आ रहा है एडजस्टमेंट का। तो वो अब वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से है या बगैर है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो कुव्वतें एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो भी नून के करीब नजर आ रही हैं। आप देखें कामरान टसोरी जो है वो लंदन नवाज शरीफ को मिलने गए, और तो वो क्या सिग्नल था।